हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 24 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार और जानदार बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही शानदार और स्वस्थ है आप, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और अपन आप क्या पढ़ रहे हैं, आज साइंस की बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो सभी एक बार एक काम कर दीजिए, लिंक का जो कॉपी का वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी कीजिए और फटाफट से अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि हाँ भाई साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए आ चुके हैं, राम सर आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए एक बार बेहतरीन तरीके से। अपन बहुत ही बढ़िया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं भाई, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी अपने माँ बाप वगैरह को याद कर लीजिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्यों, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने बड़ों को, भगवान को, माँ बाप को, और मैं मानता हूँ कि भाई इस दुनिया में भगवान कौन है, अपने माँ बाप ही क्या अपने लिए भगवान है। तो सभी उनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में है। देखो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। हाँ जी भाई, एक मिनट है ना। हाँ जी भाई, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला आपका। कि हाँ सर मेरा ये सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में है सर कि जो मेमथ है ना, मेमथ निम्न में से किसके पूर्वज थे। मेमथ वाज द एंसेस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, घोड़े के थे, कुत्ते के थे, ऊंट के थे या फिर हाथी के थे। तो बताइए आपको कि सर मेमथ है वो किसके पूर्वज थे। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका कि जो सर मेमथ है वो किसके थे पूर्वज। बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब क्या रहेगा सर, हाथी के थे। जो मेमथ है वो किसके पूर्वज थे, हाथियों के पूर्वज किसको कहा जाता है, मेमथ को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं 2016 के एसएससी एग्जाम में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके, कब हुआ था, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, जो इससे पहले वीडियो का जो एग्जाम था उसमें ये एग्जाम क्या हुआ, रिपीट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई आपको। आगे देखते हैं बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए, जो बॉक्साइट होता है उसका रासायनिक सूत्र बताना अपने को। केमिकल फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसकी बात हो रही है सर, बॉक्साइट की बात हो रही है। और क्या बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो बताइए क्या रहेगा केमिकल फॉर्मूला, फटाफट बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना, आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत शानदार। सुपरसोनिक विमान गति के साथ उड़ते हैं, मतलब जो सुपरसोनिक प्लेन होती है ना उसकी स्पीड क्या होती है, ध्वनि की गति से कम होती है। आवाज की स्पीड ध्वनि गति से अधिक या फिर प्रकाश की स्पीड से उनकी गति होती है। तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन द साउंड ऑफ स्पीड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेटर देन द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप यहाँ पे प्रकाश का मन मत मान लेना। क्यों, जिस दिन अगर स्पीड है ना वो प्रकाश से भी तेज हो गई ना तो आप मान लेना कि भाई पूरी फिजिक्स है ना वो भी क्या चेंज हो जाएगी। पूरी दुनिया की जो फिजिक्स है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता कौन सा होता है, कौन सा ब्लड क्लास होता है, वो क्या होता है, प्रोवाइडर होता है। ए बी होता है, बी होता है, ओ होता है या फिर ए होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ओ होता है वो क्या होता है सर, वो सर्वदाता होता है। वो क्या होता है, सर्वदाता होता है भाई। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। आपको यह पूछा गया है कि जो रडार है ना, द फंक्शनिंग ऑफ रडार इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो रडार की कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रमन प्रभाव पर करती है, डापलर प्रभाव पर करती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर करती है या फिर तरंगों का अपवर्तन
परिवर्तन पर करती है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? जिससे रडार होती है ना, वो किसके ऊपर काम करती है? वो आपकी रेडियो वेव्स पर काम करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सर? बिल्कुल। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। मैं आपको पहले बता देता हूं, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो ही मैं आपको करवा रहा हूं लगातार। क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं। सर एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बनाएगा? कंपटीशन कब से चला आ रहा है? बहुत साल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। लेकिन जो एग्जाम है ना, वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो नए थोड़ी बनेंगे। साइंस कोई नहीं थोड़ी है, साइंस तो काफी सालों से चली आ रही है, वही तो साइंस है, कोई बदलाव थोड़ी आया है। थोड़ा सा करंट अफेयर का बदलाव आता है, वही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन जो फिक्स चीजें हैं, जैसे रडार की कार्य प्रणाली है, वो किसके काम करती है? ये चाहे 10 साल बाद भी पूछा जाएगा तो भी यही क्वेश्चन बनेगा। 10 साल बाद में भी पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा। किस पे काम करती है? रेडियो वेव्स पर काम करती है। तो हमें सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एक बार ऐसा पढ़ना है कि फिर बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों? साइंस तो यही रहेगी, साइंस चेंज थोड़ी होगी, क्वेश्चन तो यही रहेगा। पिछले परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन बना था, आज भी ऐसा ही बनेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को लेके चलिए, आपको डेफिनेटली आपको चीजें याद हो जाएगी। आगे देख, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल होता है वो प्राप्त किससे होता है ये बताना है भाई। ताड़ के वृक्ष से, जानवरों की चर्बी से, यूकेलिप्टस से, या फिर उर्पोक्रिस में कोई नहीं। तो जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल, वो किससे प्राप्त होता है? वो ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है सर? ताड़ के पेड़ से वो प्राप्त होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, यौगिक कहलाता है, या फिर तत्व कहलाता है? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? यौगिक रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है भाई। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जो पराध्वनिक विमान होते हैं ना, सुपरसोनिक प्लेन होती है, उनकी चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से कम होती है, कुछ भी हो सकती है, ध्वनि की चाल के बराबर होती है, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक होती है? तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? कि हाँ सर, जो पराध्वनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक प्लेन, उनकी स्पीड वो क्या होती है? तो यहाँ पर क्या रहती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या होती है? जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उनकी चाल से क्या होती है? अधिक होती है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या रहेगा? यहाँ पे सही जवाब रहने वाला है भाई। फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो हमारा ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या सही जवाब रहेगा? नाइट्रोजन मत कर देना भाई, यहाँ पे सही जवाब रहेगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है भाई? आपका हाइड्रोजन है। विद्युत धारा की इकाई बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक करंट की क्या बतानी है आपको? यूनिट बतानी है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ओम, कूलम्ब, या फिर वोल्ट। बताइए विद्युत धारा की है वो इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है सर? यहाँ पे एम्पियर रहेगी। ऑप्शन नंबर है क्या? बिल्कुल आपका सही जवाब है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जो रेडिएटर होता है कार में, उसका काम क्या होता है वो बताना है भाई। कि भाई विद्युत उत्पन्न करना, गति को नियंत्रित करना, इंजन को गर्म करना, या फिर इंजन को ठंडा रखना। जो कार में जो रेडिएटर होता है उसका काम क्या है? उसका काम है सर इंजन को क्या रखना है? ठंडा रखना है। इंजन को क्या रखना है? ठंडा रखना है। वो किसका काम है? रेडिएटर का काम है। वो किसका काम है भाई? रेडिएटर का काम है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? बताइए भाई, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सो स्कल्ड वाइपर, चेन वाइपर, करेत, या फिर किंग कोबरा। घोंसला कौन सा सांप बनाता है? आप बोलोगे सर सांप भी क्या घोंसला बनाता है? बिल्कुल बनाता है। एक स्पेशल सांप है वो, कौन सा क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। तो किंग कोबरा है भाई। बिल्कुल सर, किंग कोबरा क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। और बाकी सांप क्या करते हैं? घोंसले तोड़ फोड़ देते हैं भाई। तो यहाँ पे किंग कोबरा है, वो क्या करता है? घोंसला बनाता है।
लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको यह बताना जो लेजर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो लेजर होती है सर वो किस सिद्धांत पर काम करती है। विकिरण का उद्दीपति उत्सर्जन, रमन प्रवाह, उपरोक्त सभी या फिर प्रकाश विद्युत प्रवाह। बताइए जो लेजर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बताइए फटाफट सही जवाब क्या रहेगा आपका कि हाँ सर जो लेजर है वो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या सही जवाब रहेगा, ये भी आपका रेडिएशन एमिशन पे कार्य करती है। किस पे करती है, रेडिएशन एमिशन पर काम करती है। बताइए भाई फटाफट से कि हाँ सर सही जवाब क्या रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, बहुत बढ़िया भाई। सूर्य ग्रहण है वो कब लगता है, ये तो सभी को आएगा आंसर। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर नहीं पड़ता है। तो बताइए तो सूर्य ग्रहण है वो कब लगेगा। बिल्कुल सूर्य ग्रहण कब लगेगा भाई, जैसे मैं बात करूं ये क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये क्या हो गई पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पे आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और बंद कैसे होगी भाई, बीच में कौन आ जाएगा, चंदा मामा आ जाएगा। कौन आ जाएगा यहाँ पे बीच में, चंद्रमा आ जाएगा। तब क्या लगेगा यहाँ पे, सूर्य ग्रहण लगेगा। कहाँ पर, पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगेगा भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब चंद्रमा क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है भाई। एम्पियर किसका मात्रक है, बताइए एम्पियर किसका मात्रक है। अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो वही है, मैं कहना क्या चाहता हूं वही तो देखिए आप। इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, एम्पियर किसका मात्रक है। तो सेम देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, कभी ये कभी यो, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका सही जवाब क्या रहेगा, विद्युत धारा क्या है इसका सही जवाब है। पहले क्या पूछा गया था, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और अब पूछ लिया एम्पियर किसका मात्रक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है, बिल्कुल सर है सर। तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से, तांबा से, एल्यूमिनियम से, या फिर लोहा से। बताना है तड़ित चालक है वो किससे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा तांबा से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, तांबा से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। धातु विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं भाई, धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणुओं को हल्के ढंग से पैक किया जाता है, उनके पास उच्च गलनांक होता है, या फिर ऊपर के सभी। धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं ये बताना है भाई आपको कि हाँ सर धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी धातु है वो विद्युत के सुचालक क्यों है, क्यों होते हैं भाई, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तभी तो वो क्या होगा, धातु वो, तभी तो वो धातु क्या होगी, विद्युत की सुचालक होगी। और इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त नहीं होंगे तो वो क्या नहीं होगी, सुचालक नहीं होगी धातु। तो यहाँ पे क्लियर आपका सही जवाब क्या रहेगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो क्या होती है, धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसमें क्या होती है, मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, तब जाकर क्या होता है, वो सुचालक होता है। आलू किस कुल से संबंधित है, आपको यह बताना है। आलू आपको पता है जीवन का आधार है। आलू क्या है, जीवन का आधार। आलू एकमात्र ऐसी सब्जी है जो किसी के साथ भी सेट हो जाती है, और बेरोजगारों के लिए सबसे बढ़िया और फेवरेट सब्जी क्या, आलू ही है भाई। सुबह क्या बनाना, आलू, शाम में क्या बनाना, आलू। सुबह आलू के साथ प्याज डाल दो, शाम को आलू के साथ टमाटर डाल दो। तो आलू की बात हो रही है, आपको यह बताना है आलू किस कुल से संबंधित है। क्या है, आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी, कंपोजिटी, क्रूसिल्फेरी, या फिर ग्रेमिनी। बताइए आलू है वो किस कुल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या है सर आपका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु नाभिक के क्या है, अवयव है। बताइए परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बताइए जो परमाणु नाभिक के अवयव है वो कौन है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ये दोनों क्या है, परमाणु नाभिक के क्या है भाई, अवयव है।
वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से संबंधित थे? ये बताना है कि जो वैज्ञानिक है वो एडवर्ड जेनर है, वो किस रोग से क्या है संबंधित है? तो बताना है अभी आपको, चेचक, हैजा, लकवा या फिर आंत्रज्वर। तो वो किससे संबंधित है? कौन? एडवर्ड जेनर। ये है आपके चेचक रोग से रिलेटेड है। इन्होंने क्या करी थी? इसके बारे में जो भी खोज करनी थी वो इन्होंने ही करी थी। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। किसके बारे में? चिकन पॉक्स के बारे में। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आपको पता है कि जो मिट्टी होती है, जमीन होती है, अपन ने कोई बीज है वो पेड़ लगाने के लिए या फिर कुछ भी बोने के लिए बीज डाले, अगर आपने उसको अधिक गहराई में डाल दिया तो वो क्या अंकुरित नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? ये महान दाव के अंतर्गत होते हैं। इन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता, इन्हें वायु नहीं मिल पाती या फिर इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। तो बताइए, जो गहराई पे बोए गए बीज है वो क्या है? अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सर, उन्हें वायु नहीं मिलती है। उन्हें क्या नहीं मिलती है? वायु प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? कौन सी मूल श्वसन मूल है वो किस पौधे में पाई जाती है? जवार में, गेहूं में, जूसिया में या फिर मक्का में? क्या पूछा गया है? श्वसन मूल है वो किस पौधे में पाई जाती है? तो बताना है भाई आपको, फटाफट से बताइए, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका? जूसिया। बिल्कुल सही जवाब है कि हाँ से जो श्वसन मूल है किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में पाई जाती है। एक प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? कोई प्रिज्म होता है, उसमें से गुजरने पर आपको बताना है किस रंग का जो प्रकाश है वो क्या होता है? सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। तो बताना है नीला, हरा, लाल या फिर बैंगनी। बताइए कौन सा प्रकाश, कौन से रंग का प्रकाश है वो क्या होता है? सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो बताओ भाई फटाफट से, सही जवाब क्या रहेगा आपका? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? पर्पल। पर्पल क्या होता है? सबसे अधिक क्या होगा? अपरिवर्तित होता है। कहां पे? प्रिज्म से गुजरने के कारण। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की जो गहराई है वो नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? फेदोमीटर का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? फेदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्री गहराई नापने के लिए। आपको यह बताना है किसकी गति के संबंध में मच संख्या का उपयोग किया जाता है? मच नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट या फिर स्पीड ऑफ शिप्स। बताइए फटाफट से बताइए, सही जवाब क्या रहेगा? किसकी गति के संबंध में मच संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या निकल गया आपका? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आएगा एयरक्राफ्ट। किसकी स्पीड के संबंध में मत संख्या का यूज किया जाता है? तो किया जाता है यहाँ पे सर विमान की स्पीड में किया जाता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? यहाँ पे यकृत होता है, छोटी आंत होता है, आमाशय होता है या फिर अग्नाशय होता है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? यहाँ पे यकृत, छोटी आंत, आमाशय या फिर अग्नाशय। पीलिया में कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? सर अभी पीलिया मुझे भी हुआ था, तो कौन सा अंग है वो इफेक्ट होता है? तो यहाँ पे होता है लीवर। हमारा लीवर क्या हो जाता है भाई? अफेक्ट हो जाता है भाई। ठीक है। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री को धक्का दे दिया जाता है। आपको पता है, आप बस में बैठे हो और बस एकदम रुक गई तो आप क्या करोगे? आप ऐसे गिरोगे, आगे की तरफ जाओगे, ऐसे धक्का लगता है आपको। धक्का क्यों लगता है? उसका रीजन पूछा गया है। पृथ्वी और बस के बीच घर्षण, यात्रियों और पृथ्वी के बीच घर्षण, यात्रियों की जड़ता या फिर बस की जड़ता। बताइए किसके कारण वो धक्का लगता है? वो लगता है सर यात्रियों की जड़ता कारण। क्यों? यात्री जब बैठा रहता है तो आराम से बैठा रहता है अपने हिसाब से और रिलैक्स होके, जैसे धक्का लगता है वो उस फ्लो में रहता है, वो फ्लो टूटता है तो वो एकदम से आगे हो जाता है। तो उसकी क्या है? यात्रियों की जड़ता है वो, उसके कारण क्या होती है? उनको धक्का लगता है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना भाई। सामान्य क्वेश्चन है लेकिन पूछ जा सकते हैं। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए जो हमारे बॉडी में WBC होती है उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पे? कि हाँ सर WBC का कार्य क्या होता है? वो होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है उसका धारण करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है WBC का। बारिश लंबवत रूप से नीचे की ओर गिर रही है,
पूर्व वार्डों में चलने वाले आदमी के लिए बारिश से आने वाले दिखाई देंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व, बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, इसमें आपको बताना है कि भाई किस तरीके से ये चीजें होंगी। बारिश क्या है, लंबवत रूप से चल रही है, नीचे की ओर गिर रही है, लंबवत रूप से वो नीचे की ओर गिरती है। अब आपको ये बताना है पूर्व वार्डों में चलने वाले आदमी के लिए बारिश से आने वाले दिखाई देंगे, वो बताइए कैसे दिखाई देंगे। वो पूर्व दिखाई देंगे भाई, कैसे दिखाई देंगे, ईस्ट दिखाई देंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, आपको क्या बताना है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है ये बताइए फटाफट से कि हाँ सर एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो बताइए इनमें से कोई नहीं, वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, या फिर कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। बताना आपको एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या है, कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय 12 मासी क्या है, वृक्ष लगाना क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। और ध्वनिक की तीव्रता क्या है, एक वस्तु अस्तित्व, एक विषय अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं, या फिर व्यक्तिपरक और उद्देश्य परक अस्तित्व, दोनों। तो बताइए ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब एक वस्तु अस्तित्व होती है। क्या होती है, ध्वनि की जो गति होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, एक वस्तु अस्तित्व होता है भाई। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है वो पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो यहाँ पे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए एक लिफ्ट है वो एक क्या है, सेम वेलोसिटी से क्या है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इससे क्या होगा, उसमें स्थित व्यक्ति का क्या है, वजन होगा, वो क्या है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या रहेगा फटाफट से। हाँ जी भाई बताइए फटाफट सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पर। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो लिफ्ट होती है वो सेम वेलोसिटी से क्या ऊपर की ओर जा रही है, क्या जा रही है, सेम वेलोसिटी से वो ऊपर की ओर जा रही है। तो जो उसमें आदमी रहेगा उसका भार तो कोई चेंज होगा ही नहीं सर, उसका भार क्यों चेंज होगा, उसका भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसका भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ऐसा थोड़ी है उसका भार बढ़ गया, उसका भार कम हो गया, वो तो जितने भार का उतने ही भार का रहेगा। यही तो क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े सर, आप सोचोगे एक लिफ्ट है उसमें ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सर उसका भार कहीं बढ़ नहीं गया या फिर घट नहीं गया, क्यों भाई, उसका भार बढ़ेगा थोड़ी, घटेगा थोड़ी। दूसरा जैसे मैं हूँ, मैं 70 किलो का हूँ तो मैं 70 किलो का ही रहूंगा, आप जितने भी किलो आपका वजन है आप उतने किलो के रहोगे, वो तो लिफ्ट आपको उठा के ऊपर ले जा रही है। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है जब लिफ्ट क्या है ऊपर की ओर जा रही है। तो ठीक है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्यों आती है, देसी घी होता है उसमें एक तरह की खुशबू आती है, तो क्यों आती है, डाइएसिटिल के कारण, कैसीन के कारण, लैक्टोज के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसमें क्या होता है कि भाई वो बताना है आपको, उसमें खुशबू क्यों आती है, देसी घी में से खुशबू क्यों आती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आती है किसके कारण, डाइएसिटिल के कारण आती है। किसके कारण आती है, डाइएसिटिल के कारण उसमें क्या आती है, खुशबू आती है भाई। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, एड्रिनलिन, डायूरेटिक, मोनोयूरेटिक या फिर ट्रायूरेटिक। बताइए मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
डाईयूरेटिक क्या है, मूत्र के श्रावण को क्या है बढ़ाने के लिए जो औषधि ली जाती है उस औषधि को क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक कहा जाता है। निम्न में से किस में लिटमस मिलता है, क्या मिलता है सर, लिटमस मिलता है, तो बताइए किस में मिलता है लिटमस, कवक में, जीवाणु में, लाइकेन में या फिर शैवाल में, तो फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। कहा हाँ सर इसमें क्या मिलता है, लिटमस मिलने वाला है, सॉरी मिलता है, तो बताइए किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपके लाइकेन में मिलता है। किस में मिलता है लिटमस, लाइकेन में मिलता है। चलो आगे देखते हैं, ध्वनि मीडिया में एक अलग गति के साथ यात्रा करती है, इन मीडिया में ध्वनि का वेग किस क्रम में बढ़ता है, साउंड ट्रेवल विद अ डिफरेंट स्पीड इन मीडिया, इन व्हाट ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन दिस मीडिया, तो बताइए पानी, लोहा और हवा, लोहा वायु और जल, हवा पानी और लोहा या फिर लोहा पानी और हवा, तो बताइए जो ध्वनि का जो वेग होता है वो किस क्रम में बढ़ता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना, आपको क्या बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम क्या है भाई, सबसे पहले हवा, पानी और लोहा, ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाव बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है, घट जाता है क्या, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर बढ़ जाता है, बताइए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो क्या है, घट जाता है, क्या हो जाता है, हमेशा बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अपन क्या बोलते हैं, कीड़ी बोलते हैं, लाल कीड़ी, बायोडी कीड़ी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, बायोडी कीड़ी तो बोलते हैं, लाल कीड़ी क्या लाल चींटी को क्या बोलते हैं, लाल चींटी को अपन बोलते हैं सर ये तो बड़ी बायोडी चीड़ी है, बायोडी कीड़ी खाएगी, कीड़ी खावी है ना, तो बायोडी कीड़ी खाएगी, जबकि बात है। तो आपको ये बताना है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो लाल चींटियाँ होती है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है आपके फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब याद रखना, कहीं पे भी क्या दिखे आपको, लाल चींटी दिखे तो याद आ जाना चाहिए इसमें कौन सा अम्ल है, इसमें फॉर्मिक एसिड है। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। बायोडी कीड़ी कटी दिखते हैं, कहीं दिमाग मानो से जा पाएंगे कि हाँ सर इम कहीं है, इम फॉर्मिक एसिड है, कहीं माइन है फॉर्मिक एसिड हो जाकर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड्स का उपयोग फैंसी इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे खिलौनों उत्सर्जन में किया जाता है, तो बताइए लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडी की बात हो रही है, फैंसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे खिलौने उत्सर्जन में किया जाता है, तो बताना है इसमें क्या होती है, विजिबल लाइट बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको, विजिबल लाइट बोला जाता है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई, ठंडे देशों में आपको बताया रूस हो गया, जैसे वहां पे बर्फ पड़ती रहती है भाई, ठीक है, हाँ, तो वहां पे जो जलीय जंतु होते हैं वो क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो जिंदा क्यों रहते हैं भाई, इसका मतलब ये है कि जो जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, जलीय जंतु के शरीर की बनावट के कारण सभी असत्य या फिर बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऊपर तो क्या है, बर्फ जमी हुई है, लेकिन जो बर्फ के नीचे का जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, इसमें सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है, ये खूबसूरत है, ये खराब नजर वाले लोगों को भी दिखाई देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्रैफिक में आपको होता है रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको यह बताना है क्यों किया जाता है। इसका मतलब यह है इसमें क्या होती है, सबसे लंबी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, दूर से ही दिखाई दे जाती है कि भाई सामने क्या है, रेड लाइट है, सामने क्या है, लाल लाइट है, वो जली हुई है, वो तुरंत क्या है उसको दिख जाती है। सबसे लंबी क्या तरंग दैर्घ्य होती है। और यहाँ पे बताइए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप बताना है। कार्बन सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में किस में पाया जाता है, हीरे में, चारकोल में, ग्रेफाइट में या फिर कोयला में, तो बिल्कुल सही जवाब क्या आपका ऑप्शन नंबर है डायमंड में। डायमंड में सबसे शुद्ध कार्बन पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है,
पृथ्वी की जो आयु है उसका आकलन है वो किया जाता है, तो किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, यूरेनियम डेटिंग से या फिर जैविक घड़ी से? बताइए, पृथ्वी का जो आयु है वो उसका आकलन किससे किया जाता है? वो किया जाता है आपके यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की एज का पता चलता है। सितारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं भाई? सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या फिर तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है? तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा? सितारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं भाई? इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी होती है ना वो क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसकी वजह से सितारे क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। अब आई बात समझ में? कभी तारे देखो ना, जैसा मत सोचना ऐसा क्यों हो रहा है, उस टाइम में ये दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सितारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं भाई। एक स्थिर नाव पर नाव से जुड़े पंखे से हवा को उड़ाया जाता है, तो नाव विपरीत दिशा में चलता है जिससे हवा को उड़ाया जाता है, या फिर नाव चलती नहीं है, या फिर उसी दिशा में चलती है जिसमें हवा बहती है, या फिर चारों ओर घूमता है? तो बताइए, एक स्थिर नाव है, उसमें नाव से जुड़े हुए पंखे से हवा को उड़ाया जाता है। आपको बताया, देख लेना नाव को, उसमें पंखा जुड़ा हुआ रहता है, उससे क्या हवा को उड़ाया जाता है। तो क्यों, ये रीजन बताना है आपको यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि वो चलती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। जब वो चलती नहीं है तो पंखे से हवा को क्या है? उड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? पंखे से हवा को उड़ाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताइए, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सर ये तो हमें पता है, कॉपर मिलाया जाता है। सोने में क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है, चलो। निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो बताइए, निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो वो बताइए, उष्मा, प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ध्वनि? सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पर कि हाँ सर, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु है वो मिलाई जाती है? यहाँ पे सॉरी, वो तो हो गया ना। हाँ, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर पाती? यहाँ पे कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर पाती है भाई? तो यहाँ पे है सही जवाब साउंड। साउंड, बिल्कुल सही बात है। साउंड होता है, उसकी तरंगे वो शून्य में संचरण नहीं कर पाती है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ये बताइए, चिंपांजी, बंदर, गोरिल्ला या फिर बाघ? बताइए, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? टाइगर करता है भाई। कौन करता है? टाइगर करता है। क्लियर है सर? चलो आगे चलते हैं। रडार के लिए प्रयोग किया जाता है जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाना, एक रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, भू स्थिर उपग्रहों का पता लगाना, या फिर हवाई जहाज जैसी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना और उसका पता लगाना। बताइए सही जवाब क्या है? रडार का यूज है वो क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। रडार का यूज इसलिए किया जाता है कि जो हवाई जहाज होते हैं ना, उनके जैसी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना, ये आपका सही जवाब है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। बताइए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो आपका बताइए, CO60, P32, C14 या फिर P30? तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा CO60 आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? कौन सा रोग? धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा रोग? खेरा रोग है। वो किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी कारण होता है, जीवाणु कारण होता है, फफूंदी कारण होता है, या फिर विषाणु कारण होता है? कौन सा रोग खेरा रोग है? वो किसकी वजह से होता है? तो यह होता है आपके विषाणु की वजह से। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। तो बताइए भाई, हाँ तो छोरो बताइए फटाफट से, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो बताइए कि हाँ सर मजा आ रहा है। लगातार चलते रहिए, मजा आ रहा है तो ही मजा आएगा आपको। पढ़ने का मजा क्या है? तभी आएगा अगर आपको क्वेश्चंस निकालने में मजा आ रहा है तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त जवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है?
एनोफेविल के द्वारा, क्यूलेक्स के द्वारा, एंडीज के द्वारा या फिर घरेलू मक्खी द्वारा? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? पित्त ज्वर होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके एडीज के द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा भाई। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आयोडीन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है, यह आपको बताना है। तो वह है सर आपका आयोडीन। कौन है? आयोडीन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे क्या होता है? जीवाणु मर जाते हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है भाई? ये होता है आपके लाइसोजाइम। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। जब भी आंखों में आंसू आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सर इसमें कौन सा एंजाइम है? वो आपका है लाइसोजाइम एंजाइम है, जिससे क्या हो गए? जीवाणु मर गए भाई। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार होता है। क्यों होता है? जल का क्वथनांक घट जाता है, उपरोक्त से कोई नहीं, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर खाना अधिक उष्मा नहीं देता है। बताइए प्रेशर कुकर में खाना है वो आपको पता है कम समय में पक जाता है, वो क्यों पकता है ये बताना है भाई। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? बिल्कुल सही जवाब क्या है यहाँ पे? जल का जो क्वथनांक है ना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए खाना क्या होता है? जल्दी समय में क्या हो जाता है भाई? पक जाता है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ब्राउन ने, हम्फ्री डेविड ने, राइट ब्रदर्स ने, या फिर जेम्स वाट ने? बताइए सही जवाब। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किया था आपके राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था भाई? राइट ब्रदर्स ने किया था। किसका आविष्कार? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बताइए एंथोलॉजी, पोलिनोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर एग्रेस्टेनोलॉजी? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ रे भाई। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। क्लियर है सर? चलो, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? कौन सी राशि? सदिश राशि कौन सी है? तो बताइए वेक्टर अमाउंट वो कौन सा है? वेग है, लेंथ है, स्पीड है या फिर टाइम है? तो बिल्कुल क्या है? वेलोसिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सदिश राशि। वेक्टर अमाउंट कौन सा है? वेलोसिटी क्या है भाई? वेक्टर अमाउंट है। क्या है? वेक्टर अमाउंट है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध? बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, तो सबको पता है कौन सा है? विनस है वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। कौन सा है? विनस आपका क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। सोलर सेल क्या है? परिवर्तित करता है किसको? गर्मी उष्म प्रकाश ऊर्जा में, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा गर्मी ऊर्जा में? बताइए। तो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को किस में चेंज करता है? बताइए भाई। सौर सेल का बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सभी को जवाब पता है कि जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा का सभी यूज लेते हैं तो सोलर सेल लगे हुए रहते हैं वहां पे, तो वो क्या करती है? सौर ऊर्जा को किस में चेंज करती है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, कंपाउंड या फिर मिक्सचर? दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो वो कहलाता है कंपाउंड। कौन सा कहलाता है? यौगिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्लियर है सर? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा एक समान आयाम नहीं है? क्या नहीं है? एक समान आयाम नहीं है, यह पूछा गया है। जड़ता का क्षण और एक बल का क्षण, काम और टॉर्क या फिर कोणीय गति और प्लेक स्थिर या फिर आवेग और गति? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? जड़ता का क्षण और एक बल का क्षण। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब रहेगा सर।
इसमें क्या है, एक समान आयाम क्या है, नहीं है। समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है, बताइए। समुद्र के पानी में सूर्यों द्वारा नीली रोशनी का अपवर्तन, समुद्र के पानी से नीले आकाश का प्रतिबिंब, पानी के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, या फिर पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का बिखरा। बताइए समुद्र के पानी का जो रंग है वो नीला किसके कारण है, ये है आपके समुद्र के पानी से नीले आकाश का प्रतिबिंब। क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसलिए उसका रंग क्या होता है, नीला होता है भाई। एक दीपक की बाती में तेल के कारण क्या उगता है, बताइए। एक दीपक की बाती में तेल के कारण उगता है दबाव का अंतर, तेल की कम चिपचिपाहट, केशिका की कार्यवाही, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए जो दीपक की बाती होती है उसमें तेल के कारण क्या उगता है, वो बताना है भाई आपको। क्या उगता है सर, ये उगता है आपके केशिका की कार्यवाही। क्या उगती है, केशिका की कार्यवाही है वो उगती है किसमें, दीपक के बाती में तेल के कारण। ग्रे क्या आपको बताना है, प्लैनेट्स है वो होता क्या है, चमकदार अंतरिक्ष पिंड एक तारे की परिक्रमा करते हैं। गैर चमकदार अंतरिक्ष शरीर, चमकदार अंतरिक्ष पिंड जो टिमटिमाते हैं, चमकदार अंतरिक्ष शरीर जो टिमटिमाते नहीं है। आपको बताना है प्लैनेट्स क्या है, तो बताइए प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। गैर चमकदार अंतरिक्ष शरीर होता है वो क्या कहलाता है सर, वो प्लैनेट्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्लैनेट्स कहलाता है भाई। वे तारे जो नग्न आंखों के लिए एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन के माध्यम से देखे जाने पर दोहरे होते हैं, वे क्या होते हैं, नोवास और सुपरनोवा, बाइनरी, क्षुद्र ग्रह या फिर कवासर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। वे तारे जो नग्न आंखों के लिए क्या होते हैं, एकल दिखाई देते हैं लेकिन जब दूरबीन से देखते हैं तो वो क्या होता है, दोहरे होते हैं, एकल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, दोहरे होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी बोला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, वो बाइनरी होते हैं भाई। वो क्या होते हैं, वो बाइनरी तारे होते हैं। ओजोन परत है वो प्रतिबंधित करती है, किसको प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबंधित करती है, दृश्य प्रकाश को, अवरक्त विकिरण को, एक्सरे और गामा किरणों को, या फिर पराबैंगनी किरणों को। जो ओजोन परत होती है वो किसको क्या रोकती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो ओजोन लेयर होती है वो किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, कौन सी किरण को वो रेस्ट्रिक्ट करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, पराबैंगनी किरणों को क्या है, वो क्या करती है, रोकती है भाई। ठीक है, चलो। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला होता है वो किस तरह का बर्ताव करता है, एक समतल प्लेट का, एक उत्तल लेंस का, एक उत्तल लेंस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह का बर्ताव करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। क्लियर है सर, बिल्कुल। अगर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पे बताना है, हिप्पोक्रेट्स को, थियोफ्रट्स को, अरस्तु को, या फिर गैलन को। बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो कौन है, वो है आपका हिप्पोक्रेट्स है। कौन है सर, हिप्पोक्रेट्स आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ मरगनी वेपर, या फिर नियोन के साथ सोडियम वेपर। बताइए सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ये होती है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। कौन सी होती है भाई, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन है वो किसने खोजा था, लुई पास्चर ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रोनाल्ड रॉस ने। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। क्लियर है सर, चलो आगे देखते हैं।
चांद की ओर पृथ्वी से दागे गए रॉकेट का प्लायन वेग से छुटकारा पाने का एक वेग है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी के घूमने के कारण केंद्रक बल या फिर वातावरण का दबाव। बताइए, चांद की ओर पृथ्वी से दागे गए रॉकेट का प्लायन वेग से छुटकारा पाने का वेग है वो कौन सा वेग है? यह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। आपका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। तो ठीक है, तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। आज सर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लगातार आपकी क्लासें हो रही है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। पूरा सिलेबस करवा दिया है। अब आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम डेली करवा रहे हैं। और अगर आपने, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो भी आप देख लो, आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी भाई, यहाँ पे देखो, आपको पता है आज 1 तारीख है और कल गांधी जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में क्लास 24 आपके लिए बहुत विशेष ऑफर लेकर आया है। 1 से 2 तारीख तक आपको क्या है, 1 से 2 तारीख तक आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। G12 आपको कोड लगाना है। हमारे जितने भी कोर्सेज है और टेट सीरीज स्पेशल जूनियर अकाउंटेंट की जो टेट सीरीज है उसके ऊपर आपको 12% का ऑफ दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी बहुत ही शानदार टेट सीरीज है। उसमें आपको 31 क्या दे रखे हैं, टेस्ट दे रखे हैं, तो वो आपको ज्वाइन करने हैं। हर एक सब्जेक्ट के आप मान के चलो 750 क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हम यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एक उस टाइमिंग में एग्जाम का फील करना है तो देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। 1 से 2 तारीख सिर्फ आज और कल 2 दिन आपके ऑफर है। 12% का ऑफ है। G12 आपको कोड लगाना है। और कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आपके लिए ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7। जो पढ़ाई करेगा उसके लिए हम अवेलेबल हैं भाई। ठीक है, तो लेता हूँ आज आपसे अलविदा। वापस मुलाकात होगी अपनी बढ़िया से नए सेशन के साथ। करते रहिए अपने सपनों का साकार, मेहनत लगातार करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी भाई। ठीक है, आपको सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।